बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात हमें मालूम है कि चीनी हमारे लिए ठीक नहीं है, मगर क्यों? कभी सोचा है इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कभी जानना चाहा? नहीं? चले आए मिलकर इसको जानने की कोशिश करते हैं। ये तो सब ही जानते हैं, चीनी का ज्यादा इस्तेमाल हमें मोटा करता है, चीनी का ज्यादा इंटेक शुगर बढ़ाता है। मगर क्या आप जानते हैं ये हमारे ब्लड के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। चीनी हमारे खून में मौजूद आरबीसीज को नुकसान पहुंचाती है। यही वो आरबीसीज हैं जिनसे शुगर के लेवल को चेक किया जाता है। डायबिटीज पेशेंट को चेक करने के लिए जो डॉक्टर HbA1c टेस्ट करवाते हैं, इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि आपके ब्लड में मौजूद आरबीसीज के साथ कितनी मिकदार में चीनी चिपकी हुई है, और इस अमल को ग्लाइकेशन कहते हैं। जितनी ज्यादा चीनी आरबीसीज के साथ चिपकी होती है, ये नंबर बताता है कि आपके HbA1c का रिजल्ट क्या होगा। जैसे अगर आपका HbA1c 5.7 या इससे कम है तो ये नॉर्मल है। 5.7 का मतलब ये है कि आपके ब्लड में मौजूद टोटल हेमोग्लोबिन के साथ 5.7% हिस्से के साथ चीनी चिपकी हुई है। बेसिकली हमारे आरबीसीज बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इनका काम ये होता है कि ये जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये फ्रीली ब्लड में आराम से फ्लो करते रहें, ब्लड वेन्स में कहीं चिपके नहीं, कहीं ये ब्लॉक ना हो जाएं। जब ये सेल बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई कर देते हैं तो ये वापस जब आते हैं तो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस आते हैं और लंग्स की तरफ जाते हैं, और फिर वहां से दोबारा ऑक्सीजन को लेकर दोबारा बॉडी के हर हिस्से तक ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं। अब यहाँ ये प्रॉब्लम है कि इन आरबीसीज में जितनी ज्यादा चीनी चिपकी होती है, ये सेल सख्त हो जाते हैं, इनकी सरफेस स्टिकी हो जाती है, जो कि स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देती है। क्योंकि जब ब्लड बड़ी नालियों से होता हुआ छोटी नालियों की तरफ जाता है तो अगर ये सख्त हो चुके होंगे तो ये यहाँ क्लॉट की सूरत में फंस जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ब्लड फ्लो रुक जाता है और यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई भी रुक जाती है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस जगह के टिश्यू कमजोर होने लगते हैं, और यही वजह है कि डायबिटीज पेशेंट में अक्सर उंगलियों में, पैरों में, पाँव के तलवों में अक्सर दर्द, सुन, जलन का होना इसका एहसास होता है। क्योंकि ये लाजमी सी तो बात है, जब इन टिश्यू को ऑक्सीजन ही नहीं मिलती है तो इसके नर्व भी तो मुतासिर होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये भी डेड होना शुरू हो जाती हैं। यहीं से गैंग्रीन की शुरुआत होती है, जिसमें ये टिश्यू पूरी तरह डेड हो चुके होते हैं। क्योंकि इन टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, तो वहां पर इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले जरासीम और फंगस की तादाद बढ़ने लगती है। क्योंकि जरासीम कम ऑक्सीजन वाली जगह पर बहुत ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं। यही वजह है कि ये इन टिश्यू में इन्फेक्शन को पैदा कर देते हैं। यही वो स्टेज होती है जहां पेशेंट का पांव तक काटना पड़ जाता है। पहले नर्व खराब होती है, बॉडी आपको बार बार सिग्नल देती है, इसलिए चीनी और प्रोटीन के दरमियान ये रिएक्शन आरबीसीज को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यहाँ आपको खुद ही सोचना है कि आपको खून की कमी है तो आम तौर पर लोग आयरन सप्लीमेंट से विटामिन B12 ले लेते हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट में बहुत ही ज्यादा चीनी का इस्तेमाल है तो ये एनीमिया की वजह बन रही है। तो क्या आयरन लेने से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। अगर आपके आरबीसीज की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है तो आपको सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस का फूलना, आपके लिए मूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंच रही है। और मजीद यही अमल आपकी आंखों में भी हो रहा होता है। जब आंखों की तरफ खून का बहाव मुतासिर होता है तो ये आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसके रेटिना पर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जैसे चीजों को ठीक से नजर ना आना, चश्मे का नंबर बढ़ जाना, देखने में मुश्किल पेश आना। मजीद आपको बताती जाऊं तो ये प्रॉब्लम आपके गम को भी इफेक्ट करती है। मसूड़ों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। चीनी की ज्यादा मौजूदगी की वजह से किडनी भी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। किडनी में छोटे छोटे फिल्टर होते हैं जो कि फिल्टर करते हैं आपके ब्लड को। ये कुछ बुरे असरात हैं जो एक छोटी सी चीज की ज्यादती की वजह से, यानी आरबीसीज की खराबी होने की वजह पैदा होती है। चलें जरा HbA1c टेस्ट को भी समझ लेते हैं। टेस्ट HbA1c से आपको 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर का नंबर मिल जाता है। वैसे नॉर्मल ब्लड शुगर 80 to 85 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर हम HbA1c टेस्ट के हिसाब से इस नंबर को देखें तो ये तकरीबन 4.5% बनता है।
ये तकरीबन 1 चमचे या 4 ग्राम चीनी बनती है। हमारे जिस्म में 7 लीटर खून होता है। इसका मतलब ये है कि 7 लीटर खून में सिर्फ 1 चमचा चीनी मौजूद है, तो ये नॉर्मल है। अक्सर लोग चीनी का ये कहकर इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमें तो शुगर नहीं है, हमें तो ये बीमारी ही नहीं है, हम तो शुगर ले सकते हैं, हमारी शुगर तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो इसका जवाब इंसुलिन है। इंसुलिन हार्मोन इस एक्स्ट्रा चीनी को निकालने के लिए बहुत ही मेहनत करता है। जैसे ही आपकी शुगर का इंटेक बढ़ जाता है और इंसुलिन इसे जल्दी से ठिकाने लगा देती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपका पैंक्रियास थक जाता है। जो ये इंसुलिन बना रहा होता है, पैंक्रियास का फंक्शन स्लो हो जाता है और फिर ये बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक इंसुलिन नहीं बना पाता और फिर यहीं से शुगर का लेवल आपके ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब इस एक्स्ट्रा चीनी को सिस्टम में निकाला जाता है तो ये बॉडी के दूसरे हिस्सों में जाकर छुप जाती है और फिर ये फैटी लिवर, विसरल फैट बनाती है। मतलब वो चर्बी जो आपके पेट के और बॉडी के ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होती है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं तो ज्यादा चीनी नहीं खाता, बस थोड़ी सी तो खाता हूँ। तो अब जब भी आप चीनी खाएं तो चंद घंटों बाद या अगले दिन आपको थकावट महसूस हो, आपका मूड खराब हो जाए, अचानक सर में दर्द शुरू हो जाए, आंखों में धुंधलापन आए, तो क्या आप जानते हैं ना आपके साथ क्या हो रहा है? एक टिप यहाँ आपको और देती जाऊं तो आप चेक कर सकते हैं कि अगले 1 हफ्ते तक अगर आप बिल्कुल भी चीनी ना खाएं तो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। ऐसा करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।